नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सुतार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद गजानंद सर में स्वागत करता हूं। अब देखिएगा, जो कल टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, उसकी बात करते हैं। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी लास्ट में, तो वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, वो मैं आपको अब करवा देता हूं। देखिएगा, टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। अब देखो, कैलेंडर की बात करा तो मैं थाने काल बताया क्या कैलेंडर के अंदर क्वेश्चन 8 या 10 टाइप का बढ़ेगा। 8 या 10 टाइप ने एक ही तरीकों में पूरा करने खातर अपन के करना है, सिर्फ 4 चीज याद रखनी है। 4 चीज याद रखनी है। एक तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष को विशेष रूप में ध्यान रखना है, एक शताब्दी को विशेष रूप में ध्यान रखना है, एक सप्ताह को विशेष रूप में ध्यान रखना है। अब देखो, तो मैं थाने बताया एक साधारण वर्ष का कोड बताया 1440 2503 61 46। विशेष रूप में ध्यान रखना है 1440 2503 61 46, यानी एक साधारण वर्ष की बात चल है। अगर बात आवा अपने कने एक लीप ईयर की, तो 2 महीना का चेंज होगा, बाकी 10 महीना का अपने कने के रहेगा, सेम का सेम ही बढ़िया रहेगा। अब देखो, जनवरी को कोड 0 लिखांगा लीप ईयर में, और एक साधारण वर्ष में क्या लिखांगा 1 लिखांगा। और बात करा आप एक फरवरी के महीने की, एक फरवरी के महीने की बात करेंगे तो साधारण वर्ष की फरवरी के अंदर कोड लिखांगा 4, और लीप वर्ष की फरवरी के अंदर कोड लिखांगा 3, बाकी 10 महीना का कोड समान ही। ये चीज़ा मैं थाने काल बता चुकी हो, याद तो होगी सारा में। तो बतायो थाने पहला 12 की स्क्वायर याद रखोगा तो 144, 12 की स्क्वायर के अंदर 3 महीना कोड, फिर 0 सा लेके चलोगा 25 तक, फिर 3 महीना कोड 5 की सुके, फिर 0 सा लेके चलोगा 36 तक, फिर 6 की स्क्वायर, फिर 146, मतलब 12 की स्क्वायर दोबारा आगे 2 ऐड हो गया 146। अब देखो, लीप वर्ष की बात करांगा तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी 2 महीना का कोड चेंज होगा, बाकी 10 महीना का समान बढ़िया रहेगा। फिर मैं थाने बताए हुए कि शताब्दी का कोड 4206 याद रखना है। काम में किया लेवांगा, कोई भी शताब्दी के अंदर 400 को भाग देवांगा, 100 से 4, 200 से 2, 300 से 0 और 0 से 6 कोड मानांगा। ठीक है। फिर आपने एक सप्ताह की बात है तो सप्ताह कटू स्टार्ट करना आ गया 0, शनिवार ने कितो कोड देवा 0, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5 और शुक्रवार 6। अब देखो, कल आप पढ़ो टाइप नंबर 1, बिन अंदर लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन रह गयो, थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो बिन मैं दोबारा बता दी। टाइप नंबर 1 को आपने कने साधारण वर्ष के दिन ज्ञात करना। टाइप नंबर 1 साधारण वर्ष के दिन ज्ञात करना। अब देखो, इन अंदर 2 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। एक तो मैं थाने बता चुकी हूँ कि कोई भी साधारण वर्ष है, बिंगो प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा के वो लाजमी समान होगा, यानी कोई भी जनवरी को महीनों है और 1 जनवरी की शुरुआत जी हाँ सोमवार होगी तो खत्म, यानी 31 दिसंबर को दिन भी कह रहे वो सोमवार। शर्त है कि वर्ष किस होना चाहिए, एक साधारण वर्ष होना चाहिए। एक तो आ चीज बताई मैं थाने। इन अंदर दूसरे जो टाइप को क्वेश्चन बनेगा, बिंग अंदर क्या 1 वर्ष वो अंतर मिलेगा, एक बारी तो प्लस भी जा सके, कुछ एक बारी माइनस में भी जा सके। अब थाने में काल नोट लगा के लिखवायो, नोट लगा के लिखवायो कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। और दूसरी कंडीशन है, दूसरी चीज लिखनी है आपने कि किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन प्लस करना होगा, और किसी भी साधारण वर्ष से पिछले वर्ष में जाने के लिए 1 दिन माइनस करना होगा। अब देखो, जो टाइप नंबर 1 है, इन अंदर 2 टाइप का क्वेश्चन, यानी पहलो क्वेश्चन तो बनेगा कोई भी साधारण वर्ष को प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा के रहेगो समान रहेगो। एंसर निकालने खातर काल थाने में बता चुके हो तरीक को वो समान यूज करांगा। और बिंगा बाद का दूसरा जो टाइप है, बिंग अंदर 1 साल को अंतर मिलेगा, तारीख समान मिलेगी, महीना भी समान मिलेगा, पर वर्ष को अंतर मिलेगा 1 साल को, या तो वो पीछे जाएगो या अगली साइड चलेगो, मतलब प्लस में चलेगो। इतनी कंडीशन है। अब देखो, अब यहाँ अपन क्वेश्चन दे दियो
2 फरवरी 2003 को सोमवार था, तो बताओ 2 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? अब देखो, अभी आप लिखियो कि कोई भी साधारण वर्ष है, कोई भी साधारण वर्ष अगले वर्ष में जान खातर कितना दिन प्लस करना होगा? 1 दिन प्लस। कोई भी साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष अगले वर्ष में जान खातर 1 दिन प्लस, और कोई भी साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष पिछले वर्ष में जान खातर क्या करना होगा? 1 दिन माइनस करना होगा। अब देखो, अब अपन देखना है, पर शर्त है कि दिन दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी ऊपरली कंडीशन में भी 2 फरवरी की बात करें और निचली कंडीशन में भी क्या करना लग रही है? 2 फरवरी की बात करना लग रही है। अब देखो, वर्ष को अंतर 1 साल का होना चाहिए, महीना क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, दिन भी क्या होना चाहिए? समान। अब देखो, कोई भी साधारण वर्ष है अगले वर्ष में जानवे तो 1 दिन प्लस, और कोई भी साधारण वर्ष है और पिछले वर्ष में जानवे तो 1 दिन माइनस। अब देखो, पर शर्त है कि 2 फरवरी गुणती दिन की सागे शामिल ना होनी चाहिए। अगर गुणती दिनांक ऊपर कर निकल गया, जब कंडीशन की हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब 2003 है, 2003 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? इनको पता लगाने खातर 2003 के अंदर कितना भाग देवांगा? 4 गो, और 4 गो भाग 2003 में पूरी के अंदर देने की तो आवश्यकता ही को नहीं। आ चीज आप कालारी क्लास के मां पढ़ी, तो अपन बाकी तम दिन में सिर्फ शताब्दी के बाद में जितना वर्ष है, कितना वर्ष है? 3 के अंदर 4 को भाग देवांगा तो भाग जावे को नहीं? 0। यानी भाग पूरा जावे, वही तो लीप वर्ष है। कुछ ना कुछ शेष हो जावे या जान ही ना लाग रही है तो वो किसो वर्ष मानांगा? एक साधारण वर्ष मानांगा। तो 2003 की आपनो साधारण वर्ष है। अब देखो, साधारण वर्ष हूं किसे वर्ष में जान लाग रहा? लीप वर्ष में। पर लीप वर्ष की जो गुणती दिन की फरवरी है, भी सारी ऊपर कर तो निकलने कौन लाग रहा? पूरी तो काउंट को नहीं होने लाग रही। अब देखो, एक क्वेश्चन आ गया, मतलब 2003 और 2004 के अंदर जानो में महीना समान है, दिन भी समान है। एक साधारण वर्ष है, ऊपर लो साधारण वर्ष अगले वर्ष में जान लाग रहा, तो कितना दिन प्लस करांगा? 1 दिन। यानी प्लस में चालना है तो 1 दिन प्लस। जब को भी ऊपर पहली कंडीशन में वार दियो है, अंदर कितना दिन प्लस कर देगा? 1 दिन प्लस कर देवांगा। निचलो एन छोरा जाओ, यानी 2 फरवरी 2003 ने सोमवार बतावे, तो 2 फरवरी 2004 ने के बार लिखांगा आप? 1 साल वो अंतर है, महीना समान है, दिन भी समान है, तो 1 दिन के कर देगा? प्लस कर देवांगा। तो 2004 ने के बार मानांगा आप? मंगलवार माना। अब देखो, अब एंसर निकाल के देखोगा तो एंसर भी निकाल सको, ट्रिक को वही समान यूज करांगा। टाइम बचाने में आपने कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करना है। तो देखो अब देखो, आपने मंगलवार निकाल दियो। अब अपन अगर थे वो ट्रिक को यूज करोगा, कोड वगैरह काम में लेके निकालोगा तो भी निकाल सको, एंसर समान ही आओगे। अपन करनो क्यों बाबू? 2 फरवरी 2003 को जो सोमवार बताए हुए वो पहला चेक करना हुआ वो हर बारी का रियल में सोमवार है या माना गया वार है। अब देखो, अगर अन ऊपरली कंडीशन में मान्य है, यानी वास्तविक बार ने लिख गए प्लस या माइनस करके लिखे, तो अपन भी नीचे क्या करना पड़ेगा? वास्तविक बार निकाल के वहां प्लस या माइनस करके लिखना पड़ेगा। यानी निचले की नकल करनी है, ऊपर ले सागे जितो काम ऊपर लेम करेगो बितो ही काम आपा ने नीचे लेम करना है। अन अगर वास्तविक बार लिखे हुए तो आपा भी नीचे क्या कर देगा? वास्तविक बार लिख देगा। या अन वास्तविक बार में 2 प्लस या 2 माइनस करके लिखिए तो आपा भी क्या कर देवांगा? 2 प्लस या 2 माइनस लिख देवांगा। तो देखिएगा, अब देखो चारों पहला आपा क्या करांगा? 2 तारीख उठावांगा 2। अब बात चले अपने कने एक फरवरी के महीने की। अब अपन देखना है कि जबकि फरवरी आप यूज करने लग रहा बा साधारण वर्ष गया या लीप वर्ष की है। तो देखो 2003 साधारण या लीप? साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष की फरवरी को कोड अपने कने कितना है? 4 है। अठे कितना लिख दूंगा? 4। फिर अपन थाने में काल भी बतायो कि 2003 की बात आई। 2003 के मुंह अपन कितनी चीजें निकालनी है? 3 चीजें निकालनी है। एक तो शताब्दी, 1 वर्ष और एक अधि वर्ष, 3 चीजें निकालनी है। तो 2003 के अंदर शताब्दी किसी है भाई? 2000 है पूरी, और 2000 को कोड कितो यूज करांगा आप? अब देखो कोड लिखने निकालने खातिर क्या करना पड़ेगा? 400 भाग देवांगा 500 का 20,
कितना 0 0 बच्चे को भी शताब्दी का कोड कितना मानागा 6 अठे कितना लिख दूंगा 6। ठीक है, अब देखो शताब्दी के बाद में वर्ष कितना आया मेरे को ने 3 वर्ष, कितना वर्ष 3, ये 3 लिख दिया। अब मैंने देखना है कि जक्का भी वर्ष आया वहां वर्षांग में अधिवर्ष कितना आया, लीप वर्ष कितना आया। लीप वर्ष निकालने खातर क्या करना पड़ेगा, वर्ष के अंदर भाग देना पड़ेगा, कितने को 4 को। तो 4 का मां सॉरी 3 का मां 4 को भाग जा को नहीं सके 0 आओगे, तो मैं कितना लिख दूंगा 3 वर्ष में कोई भी लीप वर्ष आयो को नहीं तो 0। अब बट्टा का मां क्या कर दूंगा 7। अब देखो अब आप योग करांगा ऊपर लो की तो 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, ऊपर लो की तो 15, 15 बट्टे का मां 7, 7 दुआ 14, कितना शेष आ गया 1। एक कोड किंग है सप्ताह के अंदर आप किंग यूज करना गया रविवार में। अब देखो आप क्या लिख दियो रविवार। अब देखो ध्यान दियो थोड़ो सो, यानी 2 फरवरी 2003 वास्तविक रूप के वार हो रविवार हो, ओ के लिखन लाग रही है सोमवार, यानी वास्तविक दिन के अंदर कितना प्लस करने लाग रही है 1 दिन प्लस करने लाग रही है। यानी रविवार को रविवार तो लिखा को नहीं, लिखन के लाग रही है रविवार का मां 1 दिन प्लस करके के बार लिखन लाग रही है सोमवार। यानी रविवार ने के बढ़ा दिया उन्हें सोमवार, यानी रविवार ने के लिखी है सोमवार। तो आप क्या करांगा अब उठावांगा 2 फरवरी 2004, 2 फरवरी 2004 तक उठान लाग रहा बा अपन देखनी है कि अब की बार आप फरवरी यूज करांगा बा साधारण वर्ष की यूज करांगा या लीप वर्ष की यूज करांगा। अब देखो त्रिको समान ही है, 2 तारीख उठा ली 2। अब अपन की फरवरी अब की बार नीचे यूज करना लग रहा बा अलग वर्ष की यूज करना लग रहा, ऊपर तो एक साधारण वर्ष की यूज करिए नीचे एक लीप वर्ष की यूज करना लग रहा। 2004 की एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष को ध्यान किया चलो 4 को भाग दिया। अब ये फरवरी को कोड कितना है मेरे को, ये फरवरी को कोड कितना है 3, तो कितना कर दूं 3। अब 2004 का मुंबई 3 चीजें निकालनी है, शताब्दी वर्ष और अधिवर्ष। शताब्दी किसी है 2000 को कोड कितना 6, वर्ष कितना 4, 4 वर्ष में लीप ईयर कितना आया, 4 के अंदर 4 को भाग दोगे तो 1 लीप ईयर आएगा, तो कितना लीप ईयर आया 1 बट्टा का मां 7। अब ऊपर लो योग करोगे कितना होगा 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 1 16, 16 बट्टे का मां 7, 7 दुआ 14, 7 दुआ 14, शेष कितना आ गया 2। 2 कोड किन दे रखे आप सप्ताह का मां जका शेष आना है 1 कोड किन दे रखे सोमवार ने। अब देखो आप क्या निकाल दियो सोमवार। अब देखो अब आप नकल करनी है अन जब वास्तविक बार के निकालियो रविवार, अन रविवार को रविवार तो कौन लिखियो के सोमवार, कितना प्लस करके 1 दिन। अब अपन भी क्या करना पड़ेगा सोमवार को सोमवार तो कौन लिख सका, नकल करनी है तो अपन भी 1 दिन क्या कर देगा वो 1 माइनस करते तो अपन भी 1 माइनस करता, वो 2 प्लस करते तो अपन भी 2 प्लस करता, वो 1 माइनस करना अगर है या प्लस करना अगर तो अपन 1 प्लस या माइनस करांगा। अब वो क्या करना अगर एप्लीकेशन में 1 प्लस तो अपन भी क्या करना पड़ेगा 1 दिन प्लस। सोमवार का मैं 1 प्लस करियो तो के बार आ जाएगा मंगलवार, आप आंसर कह रहे हो मंगलवार। अब देखो यूं पहला मैं तने साधारण सी भाषा में बता दियो कि कोई भी साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाना है तो कितने दिन प्लस करने होंगे 1 दिन प्लस करना होगा। और कोई भी साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष से पिछले वर्ष में जाना है तो कितने दिन माइनस करने होंगे 1 दिन माइनस। शर्त यह है वर्ष का अंतर 1 साल का, महीने समान, दिन भी क्या होने चाहिए समान। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। लिखिएगा जैसे क्वेश्चन दे दिया 5 मार्च 2006 को रविवार था, तो बताओ 5 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखो 5 मार्च 2006 को रविवार था, यानी 5 मार्च 2006 ने किसो वार बताने लाग रही है रविवार बताने लाग रही है। और अपन पूछे कि 5 मार्च 2005 को कौन सा वार होगा।
अब अपन सारों पहला तो आ चीज हर बारी चेक करनी है कि वर्ष को अंतर एक तो एक साल को होना चाहिए, महीना समान होना चाहिए, दिन भी समान होना चाहिए। आ चीज मैं बारी बारी रिपीट करने लग रही हूँ। यानी अगर कोई भी साधारण वर्ष है अगले वर्ष में जाने तो एक दिन प्लस और पिछले वर्ष में जाने तो एक दिन माइनस, पर भी पहला शर्त आ है कि वर्ष को अंतर एक साल को होना चाहिए, महीना क्यों होना चाहिए समान होना चाहिए, दिन भी क्यों होना चाहिए समान होना चाहिए। अब देखो मार्च दोनों साइड महीना समान है, 5 तारीख और 5 तारीख भी समान है, वर्ष को अंतर कितना है एक साल। अब की बारी क्या करना लग रही है, ऊपर 2006 दे रखी है और नीचे क्या करना लग रही है 2005, मतलब पिछली साल की बात करना लग रही है, पिछले साल को अपन दिन पूछने लग रही है। तो आप सीधी आंख बंद करके एक दिन क्या कर देवा, जब को वार दे रखे भी मैं माइनस कर देवा। अगर मैं 5 मार्च 2005 को शनिवार लिख दूं तो भी कोई दिक्कत को नहीं, एंश्वर किया होगो शनिवार आओ। अब देखो एंश्वर निकाल के देखोगा तो भी समान ही आओगे। व्यू पहला अपन हर बारी आ चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि जको रविवार बताए हुए वो हर अलग में देखना पड़ेगा कि वास्तविक वार है या माना गया वार है। अगर अनमानेड़ो वार लिखियो है तो आप भी नीचे क्या करांगा मानेड़ो वार ही लिखांगा। आपनो मेन फोकस क्वेश्चन पर है, यानी अपन नकल की सागे करनी है, निचले की किसे सागे नकल करनी है, ऊपरले क्वेश्चन सागे नकल करनी है। जितो काम ऊपरले गमा करना लग रही है तो ही काम आपने निचले गमा करना है। यानी ऊपरले गमा 2 दिन प्लस या माइनस करके लिखिए तो आप भी 2 दिन प्लस या माइनस, अगर वास्तविक को वास्तविक लिखिए तो आप भी वास्तविक को वास्तविक लिख देगा। वो इस समान तरीके को यूज करांगा। 5 मार्च उठा ली 5। अब अपन देखना है कि 2005 सॉरी 5 मार्च 2006। अब 2006 साधारण है या लीप है, 4 को भाग देवांगा तो अपन बेरो पड़ गयो किसो वर्ष है साधारण, और साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में मार्च को कोड कितना है आपने कहना है 4। चाहे साधारण में देख लियो चाहे लीप में देख लियो कोड कितना है 4, मार्च को कोड कितना लिख दियो 4। अब अपन देखना है 2006 के अंदर 3 चीजें निकालनी है, शताब्दी वर्ष और अधिवर्ष। शताब्दी किसी है 2000 को कोड कितना यूज करांगा 400 को भाग देवांगा, भाग पूरा जावे 0 बच्चे बिंगो शेष बिंगो कोड कितना देवांगा 6, 2000 को कोड कितना लिख देगा 6। अब देखो अब बिंगे बाद का मां वर्ष कितना आया 6 वर्ष आया। 6 वर्ष में लीप ईयर निकालना है, लीप ईयर कितना आया 6 वर्ष में, लीप ईयर निकालने खातर 6 का कितना भाग देवांगा 4 एका 4 कितना लीप ईयर आया। लीप ईयर निचला कौन है, लीप ईयर किसे है ऊपरली साइड है, लीप ईयर कितना आया 1। अब बट्टा का क्या कर देगा 7। अब योग करांगा 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 बट्टे में 7, 7 तिये 21 कितना आ गया 21, शेष कितना आया 1। एक कोड किंगो रविवार को। अब देखो 5 मार्च 2006 को क्या वार बता रहे हैं अभी रविवार, वो भी क्या लिखने लग रही है रविवार, यानी वास्तविक वार को वास्तविक वार ही लिखी है। तो आप भी अब क्या करांगा ना तो कोई प्लस करो ना कोई माइनस करो, जब को रियल में वार है वो लिख दियो। तो आप भी क्या करांगा नीचे जब को रियल में वार आओगे वो ही लिख देंगे। तो 5 मार्च उठा ली, यानी निचली 5 तारीख उठा ली 5 मार्च की बात चले। मार्च को कोड कितना है आपने कने 2005 भी एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष वैसे लीप वर्ष में 2 महीना छोड़ के बाकी 10 महीना कोड आपने लिखी है समान है। मार्च को कोड कितना है 4। अब देखो 2005 है, 2005 के अंदर अपन 3 चीजें निकालनी है, शताब्दी और अधिवर्ष और वर्ष। शताब्दी किसी है 2000, 2000 का कोड कितना 6, वर्ष कितना 5, 5 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा भाई 1, क्योंकि 5 का 4 को भाग देगा लीप ईयर कितना 1 बट्टा का 7। अब योग करांगे ऊपर लो कितो 6 4 10, 20 और 1 21 बट्टे में 7, 7 या 21 कितना शेष आया 0, 0 कोड किंग हो सकता है किन दे रखा आप शनिवार में, आप के बार लिख देंगे शनिवार। अब देखो यानी ऊपरली कंडीशन में क्या करियो एक कोड एक शेष आयो, शेष है के कोड मान्यो एक कोड किंग है रविवार को, अन रविवार को रविवार लिख दियो। आप भी क्या करांगा अब अटे शनिवार निकाले तो शनिवार को शनिवार लिख देंगे, तो आप आंसर क्या रहेगा शनिवार। अब देखो मैं थाने बता दियो कि वार क्या होगो शनिवार, यानी तो याद रखना है कोई भी साधारण वर्ष है अगले वर्ष में जाना है तो 1 दिन प्लस, पिछले वर्ष में जाना है तो 1 दिन माइनस। शर्त है वर्ष को अंतर 1 साल लगो, वर्ष साधारण होना चाहिए, महीना क्यों होना चाहिए समान होना चाहिए,
दिन भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा इस हिसाब से टाइप नंबर 1 कंप्लीट है। लगाइएगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, लीप वर्ष के दिन ज्ञात करना। लीप वर्ष के दिन ज्ञात करना। अब देखो इन अंदर थोड़ो सो चेंज हो जाएगा, एक दिन प्लस या एक दिन माइनस करें काम कौन चलेगा। अपन लीप वर्ष और साधारण वर्ष को विशेष रूप में ध्यान रखना है। आ चीज दिमाग में रखनी है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष को ध्यान क्या चलेगा। साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात आओ, अपन भाग कितना देना है 4 गो। अगर भाग पूरो जान लाग रही है तो लीप वर्ष है, और भाग पूरो न जान लाग रही है तो वो वर्ष किसु है, साधारण वर्ष है। अब देखिएगा टाइप नंबर 2 में बात कर रहे हैं लीप वर्ष की, तो नोट लगा के लिखिएगा। अब देखो लीप वर्ष में विशेष रूप में ध्यान रखना है, अगर कोई भी लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष की शुरुआत सोमवार हुई है, अगर कोई भी लीप वर्ष है और लीप वर्ष की शुरुआत सोमवार हुई है, यानी 1 जनवरी सोमवार बताइए कोई भी लीप वर्ष को, तो भी वो अंतिम दिन लाजमी की होगा, हमेशा एक दिन प्लस होके खत्म होगा। यानी 31 दिसंबर को दिन के मानांगा आप मंगलवार, और होगा भी क्या, मंगलवार। यानी अपन दिमाग में आ बात या ध्यान रखनी है कि कोई भी लीप वर्ष है और कोई भी लीप वर्ष की शुरुआत सोमवार से हुई है, तो उसका अंतिम दिन क्या होगा, एक दिन प्लस होकर खत्म होगा, यानी मंगलवार पे खत्म होगा। जैसे अगर कोई भी लीप वर्ष शनिवार से शुरू हुआ है तो खत्म क्या पर, किस पर होगा भाई, खत्म किस पर होगा, रविवार पर होगा। अब देखो और भी मैं बात कर मां एक चीज और लिखियो नोट लगा के, अगर कोई भी लीप वर्ष है या किसी भी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए, किसी भी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन प्लस करने होंगे, 2 दिन प्लस करने होंगे। किसी भी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन प्लस करने होंगे, 2 दिन प्लस। और किसी भी लीप वर्ष से पिछले वर्ष में जाने के लिए, और किसी भी लीप वर्ष से पिछले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन माइनस करने होंगे, 2 दिन माइनस करने होंगे। अब देखो ध्यान रखना है, साधारण वर्ष की बात आवे जब तो साधारण वर्ष को प्रथम दिन और अंतिम दिन की होगा हमेशा समान, और किसी भी साधारण वर्ष में अगले वर्ष में जाने खातर 1 दिन प्लस और पिछले वर्ष में जाने खातर 1 दिन माइनस। जठे लीप वर्ष की बात आ जाए बठापन विशेष रूप में ध्यान रखना है कि किसी भी लीप वर्ष का प्रथम दिन अगर सोमवार है तो उसका अंतिम दिन 1 दिन प्लस होकर खत्म होगा। जैसे लीप वर्ष की शुरुआत सोमवार से तो उसका अंतिम दिन मंगलवार, अगर मंगलवार से शुरुआत है तो बुधवार पर खत्म, और शनिवार से शुरू है तो उसका अंतिम दिन रविवार होगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाना है तो 2 दिन प्लस करने होंगे, और किसी भी लीप वर्ष से पिछले वर्ष में जाना है तो 2 दिन माइनस करने होंगे। पर शर्त यह है कि वहां पर फरवरी 29 दिन की साथ में शामिल होनी चाहिए। लीप वर्ष की फरवरी 29 दिन वाली साथ में काउंट होनी चाहिए हर हाल में। अगर 29 दिन की फरवरी सागा काउंट न होने लग रही है तो आप क्या मानांगे, हमेशा एक साधारण वर्ष ही मानना पड़ेगा अपन, और एक साधारण वर्ष मानेंगे क्या करना पड़ेगा, 1 दिन प्लस और 1 दिन माइनस करना पड़ेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से, अब देखो इन अंदर भी 2 प्रकार का क्वेश्चन, एक साधारण वर्ष पर बनेगा और एक लीप वर्ष पर। जी हाँ, अपन अभी मैं थाने बताया कोई भी लीप वर्ष है, अगर प्रथम दिन सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार, अगर मंगलवार है प्रथम तो अंतिम बुधवार, 1 दिन प्लस होके खत्म होगा। अब जी अपन 1 जनवरी
2004 को बुधवार, 1 जनवरी 2004 को बुधवार था। तो बताओ 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2004 को बुधवार था, तो बताओ 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? अब देखो, पहली बात तो अपन विशेष रूप ध्यान रखना है, दिमाग में याद रखना है कि कोई भी लीप वर्ष है, अगर बिंगी 1 जनवरी बुधवार बताए हुए तो 31 दिसंबर यानी बिंगो अंतिम दिन एक दिन प्लस होके खत्म होगा। बुधवार में एक दिन की कर देवांगा आप प्लस कर देवांगा। बुधवार में एक दिन प्लस करांगा तो के बार आ जाओगा अपने कने गुरुवार आ जाओगे। यानी 1 जनवरी 2004 ने अगर बन बुधवार बताए हुए तो 2004 को वर्ष है बिंगो अंतिम दिन अपने कने क्या आवेगो? गुरुवार आवेगो। अब देखो अपन अगर आंसर निकालना है, हल करना है, तरीकों कोई समान है, वो कोड यूज करना पड़ेगा, शताब्दी कोड यूज करना पड़ेगा, सप्ताह का कोड यूज करना पड़ेगा, और अपन लीप वर्ष और साधारण वर्ष को विशेष रूप में ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो हर बार या कोई जरूरी को नहीं, जब अपन ऊपरली कंडीशन में वार बताए हुए वो रियल में वार हुआ है, मानड़ो वार भी उसका है और लगभग क्या हुआ है अठा मानड़ा वार ही देवे। अब देखो 1 जनवरी उठाऊं तो सारों पहला चीज श्योर करनी है मैंने कि जब बुधवार बताने लग रही है वो रियल में बुधवार है या माना गया वार है। अब देखो 1 जनवरी यानी एक तारीख ले लिया आप, जनवरी की बात आई तो जनवरी महीनों किशो पहलो, और जबकि जनवरी है आज जनवरी लीप वर्ष की है साधारण वर्ष की है, तो अपन ध्यान है कि 2004 की बात चलना लीप 0, तो अपन अटकी तो लिख देंगे 0। अब अपन 2004 के अंदर कितनी चीजें निकालनी है? 3 चीजें। कितनी चीजें निकालनी है? 3, एक शताब्दी, एक वर्ष, एक अधिवर्ष। 2004 के अंदर शताब्दी किसी है 2000 वो कोड कितो 6, वर्ष कितना 4 वर्ष हम लीप ईयर कितना 1 बट्टा गमा 7। अब ऊपर लो योग करांगा कितो 6 4 10, 10 से 2 12, 7 2 14 तो ज्यादा हो जाओगे, 7 1 7, कितना बच गया 5, कितना बच गया 5 कोड किंग हो गुरुवार। अब देखो आप गुरुवार निकाले वहां अन के लिख रहा क्यों गुरुवार ने बुधवार, कितना दिन माइनस करना लग रही है, पीछे जाने लग रही है, 1 दिन माइनस करना लग रही है। गुरुवार का मैं 1 दिन माइनस करा के बार आ जाओगे बुधवार। अब अपन क्या करना है, नकल करनी है निचले की ऊपरले सग है, तो वही काम करने में अपन सारों पहला रियल बार निकालांगा यानी वास्तविक बार निकालांगा, और वास्तविक बार में अपन भी 1 दिन क्या करना पड़ेगा माइनस, क्योंकि अन भी 1 दिन क्या करिए माइनस करिए। तो सारों पहला मैं क्या करूंगा 31 दिसंबर उठा लूंगा 31 दिसंबर। अब दिसंबर को महीनों किसी है 12वां, और 12वें महीनों कोड कितना है मेरे को लीप वर्ष में देख लो, साधारण वर्ष में 6, तो मैं 6 लिख दियो। अब 2004 का मैं वर्ष कितना है 4 वर्ष है, शताब्दी किसी है 2000, और 2000 को कोड कितना है आपने कहना 2000 को कोड कितना है, क्योंकि 400 को भाग देवांगा 0 शेष आओ 0 भी कोड कितना 6, इस शताब्दी को कोड कितना 6। फिर देखो वर्ष कितना 4 वर्ष लिख दिया। अब 4 वर्ष हम लीप ईयर कितना आया, लीप वर्ष कितना आया 1 बट्टा गमा 7। अब देखो अब ऊपर लो योग करा कितो 6 4 10, 10 और 31 41, 41 6 47 48, टोटल कितने 48। एक बार दोबारा देख लें 6 4 10 41 47, हाँ 48। अब देखिएगा 48 के अंदर भाग देना है 7 7 49 तो ज्यादा हो जाए 7 सिक्का 42, 7 सिक्का 42, कितना शेष 6 शेष आया तो कोड किंग हो शुक्रवार को। अगर शुक्रवार को आयो तो शुक्रवार में अपन 1 दिन क्या करना पड़ेगा माइनस। अब देखो क्यों आप ऊपरली कंडीशन में वास्तविक बार तो गुरुवार निकालो, पर अन गुरुवार ने के लिख रखे है बुधवार, 1 दिन माइनस करके, तो आप भी क्या करें वहां नीचे वास्तविक बार के निकाले वहां शुक्रवार, तो शुक्रवार में 1 दिन अपन क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। 1 दिन माइनस करांगा शुक्रवार में पीछे जाऊंगा तो वार की शो आओगे, गुरुवार के दो या बृहस्पतिवार के दो, तो आप आंसर कह रहे हो गुरुवार। तो विशेष बात आई है
अपन ध्यान रखना है कि कोई भी साधारण वर्ष है तो भी वो प्रथम दिन अंतिम दिन हमेशा समान है। लीप वर्ष है तो एक दिन प्लस होके खत्म होगा वो, ठीक है। और अब देखिएगा आगे क्वेश्चन, अब देखिएगा दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। अब देखो, अब की बार क्या कर दो, एक साल को अंतर दे देवो, महीना क्या कर देवो समान दे देवो, दिन भी क्या कर देवो समान दे देवो। एक ऊपरली कंडीशन में या तो लीप देवोगो या निचली कंडीशन में लीप देवोगो, या ऊपरली में साधारण देवोगो या निचली साइड में साधारण देवोगो। अब देखो, अब अपन करनो क्या, मैं थाने लिखवा चुकी हो कि कोई भी लीप वर्ष है वो प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन को फर्क है, यानी प्रथम दिन अगर सोमवार है तो अंतिम दिन एक दिन प्लस हो गए खत्म हो, ठीक है। और बिंगा बाद दूसरी बात है कि कोई भी लीप वर्ष है या किसी भी लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन प्लस 2, और कोई भी लीप वर्ष से पिछले वर्ष में जाने के लिए कितने दिन -2, पर शर्त यह है कि वहां पर फरवरी गुणती दिन की साथ में शामिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने कहना गुणती दिन की फरवरी सागा काउंट होने लग रही है तो ये अपन 2 दिन प्लस और 2 दिन माइनस करांगा, अन्यथा एक दिन प्लस और एक दिन माइनस या एक दिन ही प्लस करांगा। तो देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा, अब देखो जी अपन क्वेश्चन दे दिया है 1 जनवरी 1904 को 1 जनवरी 1904 को सोमवार था, तो बताओ 1 जनवरी 1905 को कौन सा दिन होगा। अब देखो, अभी मैं थाने बताया कोई भी साधारण वर्ष हुए अगले वर्ष में जानो तो एक दिन प्लस, पिछले वर्ष में जानो तो एक दिन माइनस। और बिना बाद में अगर कोई भी लीप ईयर है, और लीप ईयर हूं अगले वर्ष में जानो है, महीना समान है दिन भी समान है, तो कितना दिन प्लस करांगा 2 दिन प्लस। और कोई भी लीप ईयर है और पिछले वर्ष में जानो है तो कितना दिन माइनस करांगा 2 दिन माइनस। पर शर्त है कि बटे हर आलगमा गुणती दिन की फरवरी सागा शामिल होनी चाहिए। अब देखो, अब 1904 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो अपन ध्यान है कि एक वो किशो वर्ष है, लीप वर्ष है। 1904 के अंदर थे भाग देगा 4 गो, तो बाकी होगा पूरा जाओगे। 1904 पूरी कंडीशन में भाग देने की अपन आवश्यकता को नहीं, शताब्दी के बाद में जितना भी वर्ष है बितना ही वर्षांग में अपन 4 गो भाग देना है, ठीक है। अब देखो, अब अगर बात करें अपन 1904 की 1 जनवरी की, तो सारों पहले अपन आ चीज देखनी है कि 1905 में जान लग रहे हैं वर्ष को अंतर 1 साल को है, ठीक है। महीना भी किए समान है, दिन भी किए समान है। अब देखो, अब अपन इंगे बाद में आ चीज देखनी है कि गुणती दिन की फरवरी लीप वर्ष की सागा काउंट हुआ है कि बिल्कुल हुआ है। अब 1904 1905 में जान खतर प्लस में ही चलोगा, 1 जनवरी 2 फरवरी 2 मार्च में बढ़िया, तो फरवरी पूरी काउंट तो करियो थे गुणती दिन की, तो आप 8 मिस के कितना दिन प्लस कर देवांगा 2 दिन प्लस कर देवांगा। यानी ऊपरली कंडीशन मैंने सोमवार बताए हुए, तो वहां मैं क्या कर देंगे लगा वहां 2 दिन ऐड कर देंगे। मतलब 1 जनवरी 1904 ने सोमवार बताए हुए, तो आप 1 जनवरी 1905 ने के बार बता देवांगा, बुधवार बता देवांगा। आप आंसर किया जाओगे बुधवार। ये चीज को विशेष रूप में ध्यान रखना है कि लीप वर्ष होना चाहिए और फरवरी गुणती दिन की सागा शामिल होनी चाहिए, चाहे बैक चलो चाहे प्लस में चलो, चाहे माइनस जाओ चाहे प्लस जाओ, ठीक है। 1904 1905 में जाओगा, जनवरी में जान लाग रहे हो तो गुणती दिन की फरवरी के ऊपर कर निकलना लाग रहे हो, तो हर अलगा में कितना दिन प्लस करोगा 2 दिन प्लस करो, आंसर क्या होगा बुधवार आओगे। अब देखो, अब इनके बाद में अगर निकाल के देखना चाहोगा तो समान ही है, वही कंडीशन वही तरीक को यूज करता जाइए। कोड अपन ये याद रखना पड़ेगा, शताब्दी का कोड भी अपन याद रखना पड़ेगा, सप्ताह का कोड भी याद रखना पड़ेगा। अब देखो करके देखोगा तो अपन हर बारी आ चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि जब को ऊपर अपन सोमवार बताए हुए वो रियल में सोमवार है या माना गया वार है। तो देखो 1 जनवरी
प्लस जनवरी की बात चले, आज की जनवरी है, 8 जनवरी को कोड यूज करोगा तो अपन आज चीज देखनी है कि जबकि जनवरी है बात साधारण वर्ष की है लीप वर्ष की है, तो आगे 1904 दे रखी है, 1904 एक की है लीप वर्ष है, आज की जनवरी है बाकी है लीप वर्ष की जनवरी है, और लीप वर्ष की जनवरी को कोड कितना आपने कहना है 0, तो मैं कितना लिख दूंगा 0। अब देखो, अब 1904 का मुंह कितनी चीजें निकालनी है अपन ने, 3 चीज निकालनी है, कितनी चीज निकालनी है 3, शताब्दी, अधिवर्ष और लीप वर्ष, सॉरी अधिवर्ष और वर्ष। 1904 के अंदर शताब्दी किसी है, 4 ऊपर उठा देगा जन पीछे के बचेगी एक, 1900 शताब्दी बचेगी पूरी। 1900 शताब्दी को कोड कितना है, 1900 शताब्दी को कोड लिखोगा तो कितना को भाग देगा 400 को, 400 का 1600, कितना शेष आ गया 300 शेष आवे, 300 शताब्दी कोड कितना 0, अटे कितना लिख दिया मैं 0। अब देखो शताब्दी के बाद में वर्ष कितना आया मेरे ने 4, अटे कितना लिख दिया मैं 4। अब 4 वर्ष में कितना लीप ईयर है भाई, लीप ईयर निकालने खातिर कितना भाग देना पड़ेगा वर्ष के अंदर 4 के अंदर 4 को भाग देगा तो 1 बट्टा का 7। अब ऊपर लो योग कितना 5 1 6, 5 1 6। अब देखो अब देखो 6 है, 6 बटे में 7, अब 6 का 7 को भाग जा कौन सके तो कितना शेष मानांगा भाई 6, ठीक है 6 का 7 को भाग जाएगा कौन शेष कितना रह गया 6 कोड किंग हुए भैया आपने कहने शुक्रवार को, 6 कोड किंग हुए शुक्रवार को, आपा के बार लिख दियो है शुक्रवार। अब देखो आपा शुक्रवार निकाले वहां पर वो शुक्रवार ने क्या बोलने लग रहे सोमवार, यानी इन साइड प्लस चालो, शनिवार भी छोड़ दियो, रविवार भी छोड़ दियो और लिख दियो के सोमवार, प्लस चाल के कितना दिन छोड़ बीच का 2, तो अपन वही काम करना है, नीचे आपा निकालांगा और 2 दिन प्लस चालांगा, 2 दिन बीच छोड़ांगा, तीसरा दिन लिखा। तो देखो 1 दिन जनवरी की बात आई, अब की बार निचली साइड जनवरी देखनी है साधारण वर्ष की है लीप वर्ष की है, तो अपन ध्यान है कि साधारण वर्ष की जनवरी है क्योंकि 1905 की एक साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष की जनवरी कोड अब की बार कितना यूज करांगा 1, ठीक है। अब देखो 1905 के अंदर 3 चीजें शताब्दी वर्ष और अधिवर्ष, शताब्दी किसी है 1900 कोड कितना 0, वर्ष कितना 5, लीप ईयर कितना 1 बटे में 7। अब ऊपर लो योग कितना 6 6 2 8 बटे में 7 7 का 7 कितना शेष 1 कोड किंग हो रविवार को। अब देखो आपा रविवार तो कौन लिख सका, क्योंकि आपा शुक्रवार कौन लिखने लग रहा, शुक्रवार ने क्या लिखने लग रहा सोमवार, प्लस में चले तो शनिवार भी छोड़ दियो रविवार भी छोड़ दियो, 2 बार छोड़ दिया प्लस में चल गए, तो अपन भी क्या करना पड़ेगा रविवार ना लिख गए प्लस में चलांगा और निचला 2 प्लस छोड़ांगा, सोमवार भी छोड़ांगा मंगलवार भी छोड़ांगा, लिखांगा कि बुधवार लिखांगा और आपने आंसर किया जाओगे बुधवार। आज चीज मैं थाने पहला भी बता चुके हो कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी ना करोगा, कोड वगैरह याद रखोगा तो एक ही तरीके को यूज करता जाओगा और क्वेश्चन होता जाएगा, और एक क्वेश्चन ना यूज करोगा तो भी आपने क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान तो ही रखना है कि साधारण वर्ष में जाना प्लस का माचा 1 दिन प्लस, माइनस में जाना 1 दिन माइनस, लीप वर्ष अगले वर्ष में जाना 2 दिन प्लस, पिछले वर्ष में जाना 2 दिन माइनस। देखिएगा आप एक क्वेश्चन और देखिएगा, जी हाँ अपन क्वेश्चन दे दियो 3 मार्च 2008 को रविवार था, तीन मार्च 2008 को रविवार था, तो बताओ 3 मार्च 2007 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अब देखो अभी मैं थाने बतायो कोई भी लीप वर्षों पिछले वर्ष में जाना है तो कितना दिन माइनस करांगा 2 दिन, और प्लस में चलना है कितना दिन प्लस करांगा 2 दिन प्लस, माइनस में पिछले वर्ष में जाना है 2 दिन माइनस, अगले वर्ष में जाना है 2 दिन
प्लस। शर्त है गुणती दिन की फरवरी साग है काउंट होनी चाहिए, हर हाल में शामिल होनी चाहिए। अब देखो 3 मार्च 2008 है, 3 मार्च 2008 है, के बार बता दियो रविवार। पूछे कि है 3 मार्च 2007 को पूछने लाग रहे हो, मतलब पिछले वर्ष को पूछने लाग रहे हो, तो इमो क्या करांगा 2 दिन माइनस करांगा। माइनस करने पहले अपन आ चीज क्लियर करनी है कि आपा जबकि 2008 है मतलब एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष या अपने फरवरी सागा काउंट होवे कि आपा गुणती दिना का सागा लेके निकलांगा कि। अब देखो 3 मार्च 3 फरवरी में गया तो गुणती दिनांक ऊपर कर तो निकला होगा, 3 फरवरी 3 जनवरी में गया, जैसे 2007 का चलन लाग रहा तो मतलब फरवरी सागा काउंट होने लाग रही है कि लीप वर्ष की। अगर लीप वर्ष की सागा फरवरी काउंट होने लाग रही है तो आपा क्या कर देंगे 2 दिन माइनस। अब 2 दिन माइनस करांगा तो के बार लिख देंगे शुक्रवार। आपने आंसर क्यों जाओगे शुक्रवार, ठीक है। अब देखिएगा अगर आंसर निकाल के देखोगा तो वो सेम ही तरीको यूज करांगा आपा। तो देखो अपन हर बारी आ चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि जो अपन ऊपर वार बताए हुए वो मानेडो वार है या वास्तविक वार है, वो माना गया वार है या वास्तविक वार है। तो 3 मार्च उठाऊं सारों पहला 3 मार्च, 3 तारीख उठा ली। अब मार्च की बात चल है, अब मार्च की बात चल है, मार्च को कोड कितो है आपने कने, मार्च को कोड देखियो पहला अपन देखना है कि लीप वर्ष है या साधारण लीप वर्ष है। चाहे लीप वर्ष जनवरी फरवरी छोड़ के किसी ही महीनों आ जाओ अपन कोई प्रभाव कौन पड़े क्योंकि आपने 10 महीना कोड समान है। अब मार्च की बात चले, मार्च को कोड कितो है 4, ठीक है। अब 2008 है, 2008 के अंदर 3 चीजें निकालनी है, शताब्दी वर्ष और अधिवर्ष। शताब्दी किसी है 2000, 2000 को कोड कितो है 6, ठीक है। वर्ष कितना है 8 वर्ष में लीप ईयर कितना आया, लीप ईयर निकाल खातर वर्ष के अंदर कितना भाग देगा 4 दुआ 8, लीप ईयर कितना आ गया 2 बट्टे में 7। अब ऊपर लो योग कितो 8 2 10 16 20 23 बट्टे में 7, 7 या 21 कितना शेष आया 2 कोड किंग हो 100 मार, 2 कोड किंग हो 100 मार, ठीक है। अब अपन करनो की है, अब अपन देखना है कि सोमवार को सोमवार लिखियो है कि अन सोमवार को सोमवार लिखियो है कि अपन सोमवार निकाले वहां अन सोमवार ने क्या बोलियो है रविवार बोलियो है। कितना दिन माइनस करके 1 दिन माइनस करके 1 दिन माइनस करके के बार लिख दियो रविवार। अब देखो अब अपन देखने में निचलो 3 मार्च 2007 को बार निकालना है, अपन सारों पहला वास्तविक बार निकालांगा, वास्तविक बार निकाल के 1 दिन माइनस करांगा। 3 मार्च 3 तारीख उठा ली, मार्च की बात चले तो मार्च को कोड कितो है, साधारण वर्ष में देख लो, लीप वर्ष में कितो लिखवा रखी हूं मैं थाने 4, अटे कितना लिख दिया 4। 3 चीजें निकालोगा 2007 में वर्ष अधिवर्ष और शताब्दी, शताब्दी किसी 2000 को कोड कितो लिखवा रखी हूं 6 वर्ष कितना 7 वर्ष में लीप ईयर कितना आया 1 आवगो बट्टे में 7 ऊपर लो कितो 6 4 10 17 21 बटे में 7 या 21 0 बच गयो, 0 कोड क्यों लिखवायो शनिवार को, आप के कोड लिख देगा 0 क्यों कोड है शनिवार को, शनिवार लिख दियो। अब देखो आप सोमवार निकालियो तो सोमवार को सोमवार तो कौन लिखियो कि हो 1 दिन माइनस करके रविवार, आप भी क्या कर देवांगा 1 दिन माइनस कर देवांगा शनिवार में 1 दिन माइनस करांगा तो अपना आंसर क्या होगा शुक्रवार। आई चीज में थाने सीधी सी भाषा में बताई, कोई भी लीप वर्ष है और अगले वर्ष में जानो 2 दिन प्लस कर दो, पिछले वर्ष में जानो 2 दिन माइनस कर दो, पर शर्त है कि बट्ठे फरवरी लीप वर्ष की हर हाल में गुणती दिन की सागे शामिल होनी चाहिए। बाकी करेंगे कल। धन्यवाद। देखिएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी क्लास आपको। धन्यवाद।